भाजपाई नीच होते हैं, लेकिन परम नीच निकल जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। जूतों से मारे जाएंगे, जूतों से, और सड़क भर जाएगी। यहाँ का हिंदू उतना उतावला है। राजनीतिक दल तय करेंगे कि हिंदू का धर्माचार्य कौन होगा। सपा तय करेगी, भाजपा तय करेगी। बजरंग दल ने कभी किसी स्लाटर हाउस के सामने जाकर के प्रदर्शन किया कि बंद करो? शामली के थाना में जाके पता करो, हिस्ट्री सीटर है। शंकराचार्य जी के ऊपर पास्को एक्ट, अनैतिक संबंध का मुकदमा, इतना परम नीच कदम ने एफआईआर दर्ज कराया है। उसका फोटो आप देखिए, भाजपा के किस नेता के साथ नहीं है। डिप्टी कुकर्मी आशुतोष गोकसी करता है, पत्रकार गोकसी, उसका धंधा बंद होना है। योगी आदित्यनाथ जी सीखा पकड़ करके बटुकों को पिटवाए। अखिया हुआ नैनवा दूसर, स्वयंभू जगत गुरु वंदराचार्य, रामभद्राचार्य, सब रामभद्राचार्य के चेले चापड़ हैं, और वही शंकराचार्य जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। वफादार बनाम गद्दार हिंदू की लड़ाई होने जा रही है। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? क्यों आंख में धूल झोंकना चाहते हो और क्यों बर्बाद करना चाहते हो हम लोगों को? ये मुंह पे थूकता, उनको जलील करता, उनको कालनेमी कहता, उनका शिखा उखाड़ता, उनके ऊपर मुकदमा करता। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं साउल ऑफ हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है वाराणसी में, और वाराणसी आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका यह संसदीय क्षेत्र है। बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। साउल ऑफ हिंदी को के सभी टीम के सदस्यों को रमज़ान की मुबारकबाद हो और आगामी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, शंकराचार्य जी पर जो है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जो है एफआईआर हो गया है, उनकी अब हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। देखिए, हम लोग तो ये जानते थे कि भाजपाई नीच होते हैं, लेकिन परम नीच निकल जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। ये परम नीच का कदम है जो खुद हिंदूवादी सरकार का तमका लगा के मुकुट पहन करके योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, और वही व्यक्ति और उसी व्यक्ति के कुछ शागिर्द जो योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट करके अपना पेट पालते हैं, और वही पुछरंगवा सियार की तरह बगुला भगत आ गया याद, बगुला भगत पहन करके भगवा, और खुद हिंदू धर्म के धर्मध्वज, धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी के ऊपर पास्को एक्ट, अनैतिक संबंध का मुकदमा, इतना परम नीच कदम। हिंदू होकर के हिंदू धर्म ध्वज को गिराने के लिए ललायित हो जाना, इतना परम नीच व्यक्तित्व हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। हालांकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी बार बार ये कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि अंदेशा था कि इस तरीके के कुछ हमले होंगे हमारे ऊपर, लेकिन इतना अनैतिक विचारधारा का हमला होगा ये उम्मीद नहीं था। तो अब तो हम भाजपा की क्या गलती, आप भाजपा को बोल रहे हैं और योगी जी को बोलने बताइए। वो पूज्य महाराज योगी जी कहा जाता है। कुकर्मी आशुतोष जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, उसका फोटो आप देखिए, भाजपा के किस नेता के साथ नहीं है। डिप्टी सीएम से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेकर के सबके साथ वो है। उसके ऊपर 21 मुकदमा, गोवध का मुकदमा। अरे जिस गौ की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिस सनातन और संस्कृति के ऊपर जो है ये सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, उसी सुरक्षा चक्र के खिलाफ जो है अभी मुक्तेश्वरानंद से इतनी जलन, इतनी तड़प, इतनी नफरत कि नहीं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है गाय की बात ना करें, गाय की बात करें खाली योगी आदित्यनाथ और बजरंग दल और विश्व हिंदू युवा वाहिनी, विश्व क्या कहते हैं, हिंदू युवा वाहिनी। तो ये जो जबरिया ठेकेदारी का प्रथा ये लोग चलाए हैं, और जो भ्रमित हिंदू हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम तो हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर निर्धारित रहते हो, चाहे वो सपाई हो चाहे वो भाजपाई हो। मैं सभी सम्मानित हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा खून तब खौला जब कांग्रेस ने पुरी के शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तब तो सभी दलों के हिंदुओं ने कहा कि कांग्रेस जो है सनातन और हिंदू धर्म विरोधी है। तुमने टैग लगाया और हम लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं कांग्रेस लगता है कि हिंदू विरोधी है, और शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी कर लिया, पुरी के शंकराचार्य जी को। तो अब हम लोग कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, नहीं दिए। फिर 2015 में समाजवादी पार्टी के सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठीचार्ज हो गया पुलिस के द्वारा। हालांकि वो स्थिति ऐसी थी कि अगर वहाँ भीड़ न हटाने की कोशिश की जाती तो उस दिन बनारस जल जाता।
और बनारस जलता हुआ कोई भी पुलिस कमिश्नर और कोई भी डीएम नहीं देखेगा और जनता भी नहीं देखेगा। तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, सुनिए, लाठीचार्ज हुआ तो सपा भी हो गई हिंदू विरोधी, मुल्लावादी सपा हो गई खाली लाठीचार्ज पर। और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सीखा पकड़ करके बटुकों को पिटवाए तो योगी आदित्यनाथ जी का क्षमा हो गया, नहीं चलो जाने दो जाने दो। फिर उसके बाद उन्होंने कालनेमी कहा हमारे शंकराचार्य को, फिर अपराधी बताया भाजपाइयों ने उनको, और अब पास्को एक्ट लगवा दिया। तो क्या भाजपा और योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी के श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं उन मासूम भाजपाई हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। देखो भैया, हम पत्रकार साथी, हम बात एकदम नेट टू नेट करते हैं और क्लियर कट करते हैं। राजनीति करते हैं ठीक है, लेकिन बात में बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर कांग्रेस शंकरा जी के गिरफ्तारी पर हिंदू विरोधी हो गई पूरे देश में, अगर समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के ऊपर लाठीचार्ज करने पर हिंदू विरोधी हो गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ बटुकों का सिक्का खींचने, शंकराचार्य जी को गाली देने और शंकराचार्य जी को अब अनैतिक पास्को जैसे मुकदमे में फंसाने वाले आरोप में भाजपा और योगी आदित्यनाथ भी हिंदू और हिंदुत्व के विरोधी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और अगर नहीं कहलाएंगे तो एक कहावत और है कि अखिया हुआ नैनवा दूसर, आँख तुम्हारा इन हिंदुओं का वही है और नयन दूसर होता चला जा रहा है। तो अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ है कि वो जो शंकराचार्य है कि नहीं। आप देखें ना कि मांग लिया गया उनसे सर्टिफिकेट। कौन मांगा है? अरे मेला प्रशासन मांगा, तो ये सरकार की तरफ से ही कहा गया होगा, चाहे मेला प्रशासन ने कहा था कि मेला प्रशासन जो मांगा है मेला प्रशासन को मिल गया। वो मेला प्रशासन तय करता है शंकराचार्य कौन होगा, राजनीतिक दल तय करेंगे कि हिंदू का धर्माचार्य कौन होगा, सपा तय करेगी, भाजपा तय करेगी। पत्रकार तुम भी हिंदू हो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम बनारस वाले मिश्रा जी को अथॉरिटी दे दोगे कि बनारस वाले मिश्रा जी जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा? क्या कैपेबिलिटी है हमारी और क्या कैपेबिलिटी है धर्म अनुसार योगी आदित्यनाथ की? और कौन सा अधिकारी ऐसा नीच अधिकारी था जिसके पास बड़ा हिंदू धर्म का शास्त्रज्ञ था? मेला प्रशासन का कौन सा ऐसा वो अधिकारी था जिसको हिंदू धर्म का पूरा शास्त्र मालूम है, संस्कृति मालूम है और वो चुनौती कर रहा? सुप्रीम कोर्ट में तो दाखिल है, उसमें तो पट्टा अभिषेक हुआ है उनका, उनके जगत गुरु ने उनको वसीयत लिख के दिया है स्वामी स्वरूपानंद जी ने। यही परंपरा ना चलती आती है कि कोनो एक्स्ट्रा एआई से या कोनो डिजिटल माध्यम एलियंस आएंगे क्या राज्याभिषेक करने? तो मैं इनकी औकात नापना चाहता हूँ और कह देना। और वो कुकर्मी आशुतोष गोकशी करता है पत्रकार, गोकशी उसका धंधा बंद होना है, इसलिए वो तिलमिलाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ को पैसा नहीं मिलेगा। स्लाटर हाउस के खिलाफ किसी कड़े कानून का निर्माण किया है योगी आदित्यनाथ ने? बजरंग दल ने कभी किसी स्लाटर हाउस के सामने जाकर के प्रदर्शन किया कि बंद करो? सारे भाजपा के तो नेता हैं उसमें, स्लाटर हाउस चलाने में और गोकशी करने में। तो ये रेपिस्ट है, शामली के थाना में जाके पता करो, हिस्ट्री सीटर है। और जो खुद अपराधी और हिस्ट्री सीटर हो और रेपिस्ट हो, गोकशी करता है, वो स्वामी शंकराचार्य जी को पास्को में लगाएगा? तो एक बात और हम कहना चाहते हैं कि पास्को के अधिनियम में दफा 22 भी है कि अगर आपने गलत दे दिया सूचना, गलत एफआईआर कराया है तो दफा 22 के तहत आपको जेल जाना है। और उसकी तैयारी अब हम लोगों ने किया है, अब बच करके दिखाएगा ये आशुतोष। और जानते हो किसका छेला है, किससे गुरु दीक्षा लिया है? स्वयंभू जगत गुरु अंधराचार्य, राम भद्राचार्य। मुंह से गलती से निकल गया अंधराचार्य। इसी अंधराचार्य के शब्द पर मैं 4 दिन जेल प्रवास करके आया था। मुंह से निकल जाता है। अच्छा, जिसके पास नैतिक बल ना हो, नैतिक दृष्टि ना हो, गेरुआ रंग पोत करके 18 किस्म का और जगत गुरु बन जाए और सारे अपराधियों को ही गुरु दीक्षा दे अपना, सारे नीच कुकर्मी जितने हैं सब राम भद्राचार्य के चेले चापड़ हैं और वही शंकराचार्य जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह हमला हिंदू के ध्वज पर है, हिंदू के मुंह पर थूका गया कलंक है ये पास्को एक्ट। शंकराचार्य मामूली नहीं है और जो लोग भी शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं ये जान जाओ कि वो हिंदू नहीं है,
वो कहीं ना कहीं से बिका हुआ वो मरा हुआ आत्मा है जो भाजपा उसको गुलाम की तरह रख रही है। और अब तो लकीर खींच के लड़ाई होगा, शंकराचार्य बनाम फर्जी योगी। अपने से बन गए योगी, योगी भी तो बन गए अपने से, उनका कौन सा अभिषेक हुआ है? अब वो कहाँ के महंत हैं? ये जगत गुरु अंधराचार्य कहाँ के महंत हैं? उनका कैसे पट्टा अभिषेक हुआ? तो अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। विनाश होना है योगी आदित्यनाथ का और पूरे भाजपा का, इसलिए वो अब सीधे अपने धर्म ध्वज से टकरा रहे हैं और बर्बादी का एकदम लेखा जोखा तैयार है। दफ़ा 22 के तहत आशुतोष ब्रह्मचारी, अरे वो क्या कहते हैं उसको, कुकर्मी आशुतोष को जेल होगी, ये देखते रहिएगा। और हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और शंकराचार्य जी का जो प्रावधान है आने और जाने का, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि पुलिस उत्तर प्रदेश डीजीपी से हम कहना चाहते हैं कि देखो भैया, एक बात जान लो, शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उनको शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो पुलिस वाले जब जाएंगे उनको गिरफ्तार करने, तो पालकी लेके जाएं जिस पर वो जाते हैं, और बटुकों की तरह जो है छतरी पतरी लेके, अगर जरा सा भी उनके संस्कार और उनके जो है सम्मान में पुलिस ने जरा सा भी ये किया तो फिर बस यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, 11 मार्च को वो गौ सेवा गौ रक्षा यात्रा निकालने वाले थे। अच्छा। तो योगी आदित्यनाथ घबराया हुआ है कि अरे ये तो हमारे पिच पर आके खेलने लगे हैं। तो अब शंकराचार्य जी उससे बड़े प्लेयर हैं हिंदू धर्म के, तो अब योगी आदित्यनाथ वहाँ जो है छोटे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपना वजूद बचा रहा है, अपने आप से डर रहा है। इसलिए भाजपा के लोग शंकराचार्य से टकरा रहे हैं। और हिंदुओं को समझना चाहिए कि हिंदुओं का एक गुरु है शंकराचार्य, वो कहेगा तो जिएंगे, वो कहेगा तो मरेंगे। हिंदू ही शंकराचार्य और शंकराचार्य ही हिंदू है। इसलिए भैया मेरे, अब हम गिरफ्तारी होगी तो क्या करेंगे? बनारस वाली मिश्रा जी या समाजवादी पार्टी क्या करेगी अगर उनकी गिरफ्तारी होती है? कुछ नहीं, ताली बजाएंगे और हिंदुओं से कहेंगे कि तुम्हारा शंकराचार्य मेरा शंकराचार्य फर्जी आरोप में चला गया और तुम तरिया ताली थाली पीटो। तालिया थाली तो पीटा है ये हिंदू इस देश का, और क्या किया है? कहाँ लड़ा है? ये लड़ा है तो खाली भाजपा के लिए लड़ा है। अब वही दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। हम तो सिग्नेचर कैंपेन करा करके ये देखेंगे कि कितने दोगले हिंदू हैं और कितने जो है ओरिजिनल हिंदू हैं। शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के बाद सारे दोगले हिंदू का चेहरा एक फ्रेम में होगा और सारे वफादार हिंदुओं का चेहरा एक में होगा। वफादार बनाम गद्दार हिंदू की लड़ाई होने जा रही है। तो वफादारों की एक अलग फौज है जिसमें हम लोग हैं, और गद्दारों की एक फौज है जिसका अगुआ, जिसकी नेता योगी आदित्यनाथ है। अच्छा। हाँ, तो गद्दारों के जो गद्दार हिंदुओं का जो अगुवाई करने वाला आदमी है वो, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है और पूरा भाजपा है। अच्छा। और भाजपा आज तक के सबसे बड़े हिंदू विरोधी राजनीतिक दलों में शामिल हो गया, उस पर टॉप में है भाजपा। इसलिए भाजपा की अब कोई इज्जत नहीं है और ना ही कोई योगी आदित्यनाथ की इज्जत है। क्या बात करें, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। दो हिंदू हृदय सम्राट हैं, एक जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और जो है मोदी जी, दो हिंदू हृदय सम्राट हैं। और उन पर जो है आप फर्जी जो है कह रहे हैं कि हिंदू ये हिंदू हृदय सम्राट हैं। अगर ये हिंदू हृदय सम्राट हैं तो हिंदू सम्राट भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी जो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुंह पे थूकता, उनको जलील करता, उनको कालनेमी कहता, उनका सिखा उखाड़ता, उनके ऊपर मुकदमा करता। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? क्यों आंख में धूल झोंकना चाहते हो और क्यों बर्बाद करना चाहते हो हम लोगों को? ये है जिसका कोई अता पता नहीं, यही आया था योगी आदित्यनाथ, नवाण मंत्र नहीं पढ़ पाए। नवाण मंत्र, नमामि समीसाम नवाण मंत्र होता है, उसको पूरा नहीं पढ़ पाए मंत्र। और ये हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू हृदय सम्राट तो वो 16 कलाओं के ज्ञाता और सभी शास्त्रों के ज्ञाता परम पूज्यपाद शंकराचार्य जी हैं। हमारे हिंदू धर्म ध्वज पर, हमारे हिंदू धर्म के सम्राट पर, हमारे भगवान पर तुम हमला कर दोगे और हम चुप रहेंगे? हिंदू देगा जवाब, और 27 में देगा, चुप मार के देगा। देखना कैसी बखिया उखड़ जाएगी। अभी तक ये हम गरीब नौजवान किसानों का घर तोड़ रहा था, हम लोगों को मार रहा था। गलती से इसके अहंकार ने भगवान शंकराचार्य से ये लड़ गया। भगवान से जो लड़ेगा वो निस्तनाबूत होगा, कह देना। और अपने विनाश और अपने पतन की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है उनके भाजपाइयों के, और खुद योगी आदित्यनाथ का कहीं कहीं अता पता नहीं चलेगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि
ओरिजिनल हिंदुओं की आवाज़ बनी है, कम से कम भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर। अच्छा, अगर नहीं पास्को मुकदमा अगर नहीं हुआ, हार गया वो, तो क्या सज़ा लेगा पूछ लीजिएगा भाजपाइयों से, कहीं कोई सज़ा लेगा? वो तो कानूनी प्रक्रिया है, जो होगा वो होगा। हाँ, तो मैंने ऐसा ही आरोप लगाने के लिए इनका ये टोली है, बंदर टोली है, ये गुलाम टोली खाली आरोप लगाने के लिए। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो योगी के क्रूरता के खिलाफ बोलेगा, बस उसके ऊपर आरोप लगा दो। जूतों से मारे जाएंगे, जूतों से, और सड़क भर जाएगी। यहाँ का हिंदू उतना उतावला है। आओ पहले, अभी तो आए हो रडार पर, अब होगा लड़ाई। बहुत चलिए, बहुत हमारे साथ जो है बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो उन पर पॉक्सो एक्ट लग गया है, उसी को लेकर हम बात कर रहे थे, उनसे प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा।